बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। रानी इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं और अजीब बात यह है कि जब भी कोई व्लॉग करना होता है, जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, जब भी कोई थोड़ा सा तहकीक कर रहे होते हैं कि आज क्या रिपोर्ट करना है, कौन सी स्टोरी हैपनिंग है, कौन सी स्टोरी ट्रेंडिंग है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, तो वो घूम फिर के किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, घूम फिर के किसी न किसी तरह से इमरान खान साहब के गिरद आ जाती है। अब यही दो स्टोरीज आज के इस व्लॉग के अंदर भी मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ और ये भी घूम फिर के इमरान खान साहब के शख्सियत या उनकी जमात या उनकी सियासत के गिर्द घूमती हैं। एक सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की, बहुत नंबर आर्टिस्ट हैं जनाब हमजा अली अब्बासी साहब। उनकी पहचान जहाँ पर शोबिज़ है वहीं पर उनका दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। एक तो एट वंस के आपको याद होगा हमजा अली अब्बासी साहब इंडस्ट्री छोड़ गए थे, फिल्म इंडस्ट्री शोबिज़ इंडस्ट्री बिल्कुल छोड़ गए थे, बहुत रिलीजियस साइड के ऊपर चले गए थे। वो भी एक ज़ाती फेल है, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो कीजिए। अगर आज वो ये कहते हैं कि रिलीजन को फ़नून लतीफ़ा जो है ये हिस्सा है लाइफस्टाइल का, फिर आपकी अपनी अपनी आपकी वो है, आपकी अपनी अपनी सोच है कि आप किस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। फिर वो शोबिज़ में वापस भी आए। दूसरा मुझे जो इनका याद है कि जो इनकी पहचान ज़्यादा बना, एक वो ड्रामा था और फिर ये इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के क्लोज सर्कल के लोगों में गिने जाते थे फॉर सम पॉइंट, के बड़े करीबी लोगों में इमरान खान साहब के समझे जाते थे हमजा अली अब्बासी साहब। हमजा साहब की रिसेंटली एक पॉडकास्ट है मंसूर अली खान साहब के साथ। मंसूर अली खान साहब संडे के संडे एक पॉडकास्ट करते हैं। ये जो संडे गुजरा है कल, ये पॉडकास्ट जनाब हमजा अली अब्बासी साहब की हुई थी, मंसूर अली खान साहब के साथ रिकॉर्ड हुई थी और ये कल एयर हुई है। जरा इसके कुछ पॉइंट्स सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो कहीं पे गुम गया। मेरा एक्टिविज्म यहाँ तक था कि इमरान खान साहब उनको पीएम बनाना है और वो पाकिस्तान की तकदीर बदले। वो हुआ, लेकिन उनके कुछ अच्छी चीजें भी थी, कुछ बुरी चीजें भी थी। 9 में हुआ, गलत था। 9 में गलत था, पीटीआई की तरफ से गलत था। इमरान खान इज आस्किंग हमजा अली अब्बासी, मुझे आज जून 2025 में क्या करना चाहिए? कॉन्फ्रंटेशन से थोड़ा सा साइड पे होके। लेकिन हमजा भाई, यही कॉन्फ्रंटेशन तो आपको पसंद थी जब खान साहब यही बात जो है नून लीग के अगेंस्ट करते थे। लेकिन देखिए वो गलत थी ना, यू वर रॉन्ग। कॉन्फ्रंटेशन, एजिटेशन, थिंग्स नीड टू नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। 2014 का लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तरीके से आपको धरना ऑर्गेनिकली चल रहा था, उससे ऑनेस्टली सही लगता था ऑर्गेनिकली। लेकिन अब आपको क्या लगता है? हक और बातिल के मार्के नहीं होते सियासत के अंदर, या फिर इसी गलत की जान है सियासत ऐसा नहीं होता। और ये आप जिस तरह स्माइल आ रही है आपके मुंह पे यूट्यूब के ऊपर जो बहुत सारे लोग बैठ के अनरियलिस्टिक बातें कर रहे होते हैं खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, जी वो बहरहाल पैसों के लिए कर रहे होते हैं। वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री एंड देन टॉकिंग अबाउट रिलीजन। इस्लाम के अंदर तमाम फिल्म लतीफा असलन बैन नहीं है। आयरा खान जब ये कहती है कि मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हूं, व्हाट इज दैट? उस फिल्म का मैं डायरेक्टर नहीं हूं। इफ यू आर द डायरेक्टर आप चलें एक ही इस तरह पॉलिटिकल साइड पे ही बात ज़्यादा कर लेते हैं। दो तीन पॉइंट्स जिनके ऊपर आई थिंक आई वांटेड टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो हमजा अली अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब अगर मैं आज इमरान खान साहब को कोई मशवरा जून 2025 के अंदर दे सकूं तो कॉन्फ्रंटेशन से थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। ठीक बात है, फेयर एनफ। इनिशियली वो कहते हैं कि सबसे पहला सवाल जो उनसे इस टीज़र के अंदर किया गया कि क्यों आप एक्टिविस्ट बने इमरान खान साहब के, तो ही सेड कि जी सिर्फ एक ही सोच थी कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, वो बहुत सारी चीज़ें ठीक करेंगे। मैं यहाँ पर 100% मुत्तफ़िक हूँ हमजा अली अब्बासी साहब से। किसी भी इंसान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है इस दुनिया के निज़ाम के ऊपर। आप कोशिश करते हो, कभी आप कामयाब होते हो, कभी आप हार जाते हो। क्या इमरान खान साहब ने पूरे निज़ाम को बदल कर रख दिया था 18 से 22 तक जब तक उनकी गवर्नमेंट रही? तो क्या बुज़दार साहब, महमूद खान साहब, ये जहाँ जहाँ पर हुकूमतें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट क्या आउट क्लास परफॉर्म करती रही है? तो जवाब है नहीं। कोशिशें की गई, बेहतरीन अटैम्प्ट्स की गई, फेल हुई, बहुत सारी अटैम्प्ट्स की गई, लेकिन फेल इसलिए की गई या हो गई कि 2019 में ये हुकूमत बदलने का या तख्ता बदलने का मामला भी था। और फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जब आप हुकूमतों में नहीं होते तब चीज़ें आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं, और जब हुकूमत में आप होते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आते ही मल्टीपल टाइम पर अपने फाइनेंस मिनिस्टर बदलने पड़े। ये वो सियासी जमात थी जो क्लेम करती थी कि हमारे पास इकनॉमिक टीम मौजूद है पूरी की पूरी। सो बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ हुई। केपी का वज़ीर आला बाद में क्या किया महमूद साहब ने, बाद में उनकी करप्शन की स्टोरीज कहाँ कहाँ से आई, फिर वो गायब कैसे हो गई। उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वी ऑल नो दैट। इमरान खान साहब की अपनी काबीना के अंदर जो इधर उधर के लोग घुसाए गए थे, जो और सियासी जमातों से आए हुए थे, जिन्होंने बाद में जमात भी छोड़ दी और जमातों में चले गए। बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, आई एम श्योर। 9th में गलत था, एवरीबडी नोज गलत था। कोई बंदा 9th मई को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इट सेल्फ सपोर्ट नहीं करती 9th मई को। लेकिन एट द सेम टाइम बात उस एंगल पे की जानी चाहिए थी कि 9th मई के बाद तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तानियों के साथ जो हुआ, कुछ रफ फिगर्स तो 9th मई के बाद से आज तक 30 से 35 हजार गिरफ्तारियों के बताए जाते हैं। रफ फिगर अगले दिन फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था। सो मेरे पास कोई इसका एक्यूरेट डेटा नहीं, और इसका डेटा कंपाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना भी चाहिए। खैर,
सो 30 से 35 हज़ार की रफली गिरफ्तारियां बताई जाती हैं। तो जहां पर हमजा अली अब्बासी साहब ये फरमाते हैं कि 9th में वाज रॉन्ग, फेयर एनफ, चलें, आई वी सेकंड यू, ठीक है, चीजें थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर गई। तो उसके बाद जो 9th में के बाद हुआ, डू यू थिंक दैट दे वर विद इन द लिमिट्स, या वो सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे रोकने के लिए कर रहे थे, या दे वर देयर टू क्रश अ पॉलिटिकल पार्टी, एक आइडियोलॉजी को क्रश करने के लिए ये सब 9th में के बाद से जो आज तक होता आ रहा है ये होता आ रहा था। और दैट इज द ओनली रीजन कि आइडियोलॉजी थी, नजरिया था, तो क्रश नहीं हो सका। सिर्फ सियासी जमात होती तो अब तक बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तरीके साहब में 5 बंदे ना आपको मिलते अगर सिर्फ सियासी जमात होती तो। नजरिया था, यही वजह है कि आज वोटर सपोर्टर भी उनके साथ खड़ा हुआ है। एजिटेशन की पॉलिटिक्स, ठीक है, हमजा अली अब्बासी साहब ने उस पर भी एक क्लियर कट स्टांस लिया। मैं आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज। देखिए, स्पेस हर बंदे को देनी चाहिए कि वट एवर दे वॉन्ट टू से, वट एवर दे थिंक, दिस इज देयर राइट। अगर उनको लगता है कि जनाब दिस वाज नॉट ऑन, दिस वाज नॉट राइट, ठीक है, आपकी सोच है। एजिटेशन की पॉलिटिक्स के अलावा ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि क्या बैठकर वो हुकूमत के हक में नारे मारे कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एजिटेशन ही ऑपोजिशन का काम है। लेकिन एजिटेशन की लिमिटेशंस डिफाइन करने के ऊपर हमजा अली अब्बासी साहब अगर बात करते कि इस हद तक जाइए, इस हद तक ना जाइए, तो ये बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते थे लोग। ये मोटी सी 2 मिसालें हैं यार, 2 लोग हैं शोबिस के। एक फिजा साहिबा हैं जिन्होंने रिसेंटली एक इंसिडेंट जो उनका हुआ सुहेल वड़ाइच साहब के साथ, और एक ये हमजा अली अब्बासी साहब हैं। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है। मैं बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की पल्स के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता, ना मैं जातियात के ऊपर जाकर हमलों में बिलीव करता हूं, ना मैं जिस तरह की चीजों के अंदर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कुछ साहिबान ने ये लिखा हुआ था कि जब आपकी वीडियोस होती हैं, मतलब जब आपकी वो पर्सनल मोमेंट्स की वीडियोस होती है, तो फिर आप इस तरह के इंटरव्यूज देने पे मजबूर हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। खुदारा थोड़ा सा इस सोच से आगे चलते हैं। लोगों को स्पेस दीजिए, लोगों को ब्रीदर दीजिए। जो कुछ सोचते हैं सोचने दो यार। ये अगर आप सोच सकते हो, अगर अल्लाह ने आप में अक्ल दी है, आप अच्छे और बुरे का फैसला अपने लिए कर सकते हो, तो हमजा अली अब्बासी साहब क्यों कोई सोच नहीं रख सकते? वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कहते रहे यार। ये उनकी जिंदगी है, उनका एक तर्ज अमल है, उनकी लाइफ है, उनका एक थॉट प्रोसेस है, उनकी एक अपनी लाइन लेंथ है। वो किसी भी चीज के बारे में कोई भी राय रखना चाहते हैं तो खुदारा लोगों को स्पेस दिया करें। वो मसल मत दिया करें कि एट वंस अगर इसने ये कह दिया तो हम गोना। अब बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोग थे, बहुत करीबी लोग थे। सलमान अहमद साहब जुनून वाले कितने करीबी आदमी थे। अक्सर फुटेजेस में प्री 2018 एंड पोस्ट 2018 अक्सर आपको और मुझे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नजर आते रहे। आज उनकी और अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच, दो कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन हजार चीजों पे आप उन्हीं सलमान अहमद साहब से इख्तलाफ करते हो। वही परवेज खटक साहब जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, आज वो हुकूमत में बैठे हुए। सो इख्तलाफ होता है, थोड़ा सा हाथ थोला रखा करें। मैं हमजा की साइड बिल्कुल नहीं दे रहा। आप लॉजिकली क्रश कर दीजिए उस सोच को, लॉजिकली आर्ग्यूमेंट के साथ उनको क्रश कर दीजिए, आप नो इश्यूज। पर्सनल मत होइए, जो वीडियोस वाला मामला एंड ऑल दैट ना, ये दैट इज नॉट ऑन। आगे जिस तरह मैंने फिजा साहिबा की बात की, फिजा साहिबा का और सुहेल वड़ाइच साहब का एक वो रिसेंटली कॉन्फ्रंटेशन या वो जो कमेंट्स एक दूसरे के बारे में पास किए, सिर्फ फिजा साहिबा ने पास किए, सुहेल वड़ाइच साहब ने तो उनके बारे में कोई कमेंट्स पास नहीं किए। उसके ऊपर एक और लाहौर की हमारी एक सहाफ़ी हैं खुशबू साहिबा, उन्होंने रिसेंटली पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब के साथ। और उस पॉडकास्ट के अंदर उनसे यही क्वेश्चन उनके सामने रखा गया कि जनाब व्हाट हैपेंड दैट डे, आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया एंड हाउ डू यू सी इट, आपको कैसा लगा एवरीथिंग। यार सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। आज मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, मुझे वो जवाब सुन के ना बहुत कम कभी कभी इस तरह का कंटेंट मुझे सोशल मीडिया पे नजर आता है कि मैं दोबारा से सुनूं उसको। आई वांट टू एब्जॉर्ब दैट, आई वांट टू फील दैट। आज सुहेल वड़ाइच साहब ने जो उसका जवाब दिया ना उन खातून का, खुशबू साहिबा का, मैंने उसको मल्टीपल टाइम सुना है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की सुहेल वड़ाइच साहब ने। ही सेड कि यार मैं इतना ही गुनहगार आदमी हूं, मैं इसमें क्या माइंड करूं या मैं इसमें क्या सर पे आसमान उठा लूं कि मेरे साथ ये हो गया। ये जरा सुनिए। वो और मैं ये चाहता हूं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो। और जो है, देखो, मैं खुद गलतियों का हजारों का पुतला हूं। हर इंसान मैं पता नहीं, मेरे से कोई गुनहगार शायद ही ज्यादा वो, मैं ही सबसे बड़ा दुनिया का गुनहगार हूँ मुझे लगता है। तो वो इसलिए मैं किसी और को ना जिम्मेदार समझता हूँ इस तरह से, ना किसी को ये चाहता हूँ कि उसकी तौहीन हो। तो और गुजारिश ये है कि मेरी तौहीन हो भी जाए, मेरी क्योंकि मैं इस काबिल हूँ कि मेरी तौहीन हो। मैं यूं समझता हूँ कि इंसान क्या है, इंसान की क्या हैसियत है।
मट्टी से भला मट्टी में तो हम तो खुद एक जो है वो डर्ट है दुनिया की, क्या तौहीन। मैं समझता हूं, मैं इस काबिल हूं कि मेरी तौहीन हो, ये कह रहे हैं जनाब सुहेल बड़ाइच साहब। ये बड़ा दरवेशाना सी सोच है और ये बहुत अच्छी सोच है। इंसान की औकात यही है, हम सबको औकात में रहना चाहिए। बड़ाइच साहब, एक गुजारिश छोटी सी, जब आप ये समझते हैं कि तौहीन के आप काबिल हैं, जब आप ये समझते हैं कि आप गुनहगार तरीन इंसान हैं दुनिया के, और हम सब गुनहगार तरीन हैं, और यही सोच है इस दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारने की कि हम ही सबसे कमतर हैं, हम ही सबसे गुनहगार तरीन हैं, तो कहीं पर स्पेस इस गुनाह की, इस गुनाहगार होने की यार इमरान खान साहब को भी दे देनी थी। जब आप डोंकी राजा और बुशरा बीबी के बारे में हल्का बात लिख रहे थे, जब आप इसी टॉक शो के अंदर बुशरा बीबी के पर्दे का मजाक उड़ा रहे थे सारे बैठे हुए, तो वो तो गलत भी नहीं थे यार, वो तो मज़हब की बात है। मैं तो कोई बहुत मजहबी शख्सियत नहीं हूँ, शायद आप मुझसे ज़्यादा मजहबी होंगे, आई एम श्योर कि तमाम लोग ज़्यादा मजहबी होंगे, इंक्लूडिंग सुहेल बड़ाइच साहब। मेरा तो मज़हब से ज़रा रब्त कम ही है, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब, वहाँ पर किसी दूसरे को भी स्पेस दे देनी थी। इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हो कि मैं गलियाँ दा रूड़ा कूड़ा से कहानी स्टार्ट होने वाली, कि मैं गलियों का डर्ट हूँ, मिट्टी हूँ, सबसे खताकार हूँ, सबसे गुनहगार हूँ, और शायद मैं इसी काबिल हूँ कि मेरी तौहीन की जाए। ये नफ्स को मारने की फेज होती है, जिसमें आप कहते हो कि यार मैं ही तजलील के काबिल हूँ। बड़ी अच्छी बात है यार सुहेल बड़ाइच साहब, क्या कमाल की दरवेशाना गुफ्तगू आप कर रहे हैं, सूफी गुफ्तगू कर रहे हैं आप। तो यार ये गुफ्तगू या गलतियों कोताहियों का दरगुजर करना, ये भी तो दरवेश ही करते हैं ना, यही तो वही तो सिखाते हैं कि यार एक दूसरी दी गलतियां नु माफ़ करया करो, दरगुजर करया करो। अगर इमरान खान साहब से बहुत सारी गलतियां कोताहियां हों, इंसान है, मैं नहीं कहता वो फरिश्ते हैं या, तो यार कहीं पर तो उनको भी माफ़ कर देना था। जस्ट लाइक कि आप जरदारी साहब की किसी गलती के ऊपर नहीं बोलते, जस्ट लाइक कि आप नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, शहबाज शरीफ साहब की किसी गलती पर नहीं बोलते, क्योंकि आई एम श्योर, अब मैं आपकी लाइन समझ रहा हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको लगता है कि आप सबसे गुनहगार तो खुद हैं ज़्यादा, तो आप किसी के किसी भी गुनाह के ऊपर कैसे बात करेंगे। जस्ट लाइक दैट, उसी लिस्ट में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को भी बड़ाइच साहब रख लो यार। दो, आप लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, मुझे पता है कि आप लोग इस पे सख्त कमेंट्स करेंगे और आप लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन आज सुहेल बड़ाइच साहब पे प्यार आया मुझे। अगर इस गुफ्तगू के ऊपर सुहेल बड़ाइच साहब अमल भी करना स्टार्ट कर दें, लोगों को भी इस लिस्ट में रखना स्टार्ट कर दें कि लोग इज्जत के काबिल होते हैं, लोग प्यार के, मोहब्बत के काबिल होते हैं। दो कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, मैं अंडरस्टैंड कि मुझे जहां पर नफरत और मोहब्बत में बड़ी प्योरिटी रखने वाला इंसान हूं मैं तो, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब जिस दरवेशाना सोच को लेकर चल रहे हैं, अगर यही थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा ब्रीदर जनाब इमरान खान साहब को और उनके दोस्तों को, उनकी पार्टी को, उनकी फैमिली को भी दे देते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। बहरहाल ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि सबसे पहले अपनी ज़ात के फ्लॉज, अपनी ज़ात के जो कमियां कोताहियां हैं, उनको खुद से रियलाइज़ करना और ये समझना कि बाकी तमाम लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं, मैं ही शायद कमतर हूँ, और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप सुहेल बड़ाइच साहब से इख्तलाफ करते रहिए, लेकिन इस एक पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ ब्यूटिफुल, एंड हम सबको इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ज़िंदगी भी गुजारनी चाहिए कि अपने आप को कमतर समझिए। हम कोई तोपे नहीं हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना और पता भी नहीं चल रहा। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, तो और ये समझते हैं कि हम कमतर तरीन हैं, तो फिर अगलों की तजलील का भी हमारे पास कोई हक या कोई जवाज़ नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।